एक दिन की बात है। गोपू सेठ गुस्से से बड़बड़ाते हुए जंगल की ओर चले जा रहे थे। मेरी पत्नी ना जाने अपने आप को क्या समझती है। जरा सा भोजन क्या कर लेता हूँ, आसमान सर पर उठा लेती है। अब मैं गांव में रहूंगा ही नहीं, जंगल में रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। हाँ। अचानक गोपू सेठ की नाक में ताजा ताजा फलों की सुगंध टकराई। अरे ये क्या? ये तो अमरूद और सेब की सुगंध है। वैसे भी घर से बहुत दूर निकल आया हूँ। मुझे तो बहुत जोर की भूख भी लगी है, क्या करूं? गोपू सेठ इधर उधर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु हाथों में फलों की टोकरी लिए हुए जाल में बंधा हुआ था। अरे भाई, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। अब तो ये जाल में बंधा हुआ जानवर भी एक साधु बाबा की तरह लग रहा है। मैं कोई जानवर नहीं, साधु ही हूँ। अरे अरे साधु महाराज, ये तो आप ही हैं। लेकिन आप इस जाल में कैसे बंधे हुए हैं? ये किसी शिकारी की करतूत है। उसने ये जाल जंगली जानवर के लिए फेंका होगा। और गलती से इसमें आप फंस गए। और शिकारी आपको ले जाकर क्या ही करेगा भला? कौन खरीदेगा आपको? मूर्ख, बकवास बंद कर और मुझे इस जाल से आजाद कराओ। अब साधु महाराज, लेकिन वो क्या है ना, मुझे भूख बहुत तेज लग रही है। आप उसके बदले क्या मुझे अपनी टोकरी के सारे फल खाने देंगे? क्या? ये तो बहुत सारे फल हैं। क्या तू सारे फलों को खा जाएगा? भाई साधु महाराज, आपके ये फल मेरी भूख तो नहीं मिटा पाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मेरे पेट में जरा सा वजन जरूर बढ़ जाएगा और ताकत तो आ ही जाएगी। हाँ ठीक है, जल्दी से मुझे इस जाल से आजाद कराओ। साधु की बात सुनकर गोपू सेठ खुश हो गया और उसने उस जाल से साधु बाबा को बाहर निकाल लिया। ये ले, ये सारे फल जाकर इन्हें आराम से बैठकर खा लो। अरे साधु महाराज, इतने फल तो मैं यहीं निपटा लेता हूँ। इतना कहकर गोपू सेठ सारे फल फुर्ती से खा गया। लगता है तुझे भोजन से बहुत प्यार है। मांग, क्या मांगता है? मुझे और क्या चाहिए साधु महाराज? मुझे तो बस बहुत सारा भोजन चाहिए। भोजन के अलावा भी बहुत कुछ है। भाई आप तो बहुत ही पहुंचे हुए साधु लगते हैं। चलिए आप मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे भोजन मुझसे कभी अलग ना हो पाए। गोपू सेठ की बात सुनकर साधु जोर जोर से हंसते हुए बोला, जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ। अधिक भोजन मनुष्य की जान ले लेता है, लेकिन तेरे साथ इसका उल्टा होगा। जब तक तू भोजन खाता रहेगा तब तक तू सुरक्षित रहेगा। भले ही चाहे यमराज तेरे सामने क्यों ना आ जाएं, भोजन खाते में वो तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। मगर साधु महाराज का वरदान गोपू सेठ के दिमाग के ऊपर से निकल गया। भाई ये कौन सा वरदान हुआ? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया। चलो एक काम करता हूँ, घर ही चला जाता हूँ। मुझे घर से नाराज होकर आना ही नहीं चाहिए था। आज अपनी पत्नी को मना लूंगा। मुझे बहुत तेज की भूख लगने लगी है अब तो। गोपू सेठ सीधा अपने घर की ओर गया, मगर गोपू सेठ नहीं जानता था कि यमराज और चित्रगुप्त में उसी को लेकर बहस चल रही थी। लाओ चित्रगुप्त, पृथ्वी पर उन इंसानों की सूची मुझे जल्दी से दो जिनकी आत्माओं को आज मुझे खींच कर लाना है। पृथ्वीवासियों को पता चलना चाहिए कि यम है हम। ये लीजिए महाराज। यमराज चित्रगुप्त की लिस्ट को देखते हुए आश्चर्य से बोले, ये क्या है चित्रगुप्त? तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारा ध्यान अब काम से भटक रहा है। इस सूची में तो एक ही इंसान का नाम है,
गोपू सेठ। यमराज जी, ये एक इंसान बहुत से इंसानों के बराबर है। आप इसे नहीं जानते। तो तुम ये कहना चाहते हो चित्रगुप्त कि हम कुछ नहीं जानते? शायद तुम भूल रहे हो कि यम है हम, सब कुछ जानते हैं। अरे क्या जानते हैं आप? अरे पिछली बार आप एक 60 वर्षीय मनुष्य की आत्मा को उसके शरीर से खींचकर यहाँ ले आए थे। बाद में पता चला कि उसकी आयु 100 वर्ष की थी। इसमें गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी थी चित्रगुप्त। तुम्हारा ध्यान अब काम की तरफ कम बल्कि नाचती अप्सराओं की तरफ अधिक होता है। कितनी बार तुमसे कहा है कि अपने तौर तरीके बदल लो। देखो, ये इंसान अब अपना सारा डेटा टैबलेट और कंप्यूटर में फीड रखते हैं और तुम अभी तक वही कलम और कॉपी का प्रयोग करते हो। क्या हो गया है यमराज जी? मत भूलो, ये पृथ्वी लोक नहीं है। पृथ्वीवासियों से कुछ सीखना चाहिए। इंसानों ने टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ली है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? वो सब तो ठीक है यमराज, जाइए इस गोपू सेठ की आत्मा को खींचकर यहाँ तक लाइए। इस गोपू सेठ ने पृथ्वीवासियों का जीना हराम कर रखा है। उसे इसकी सजा मिलेगी। उसे नरक में रखा जाएगा। तुम यहीं रुको चित्रगुप्त, मैं अभी कुछ देर में उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच कर लाता हूँ और अपने हाथों से उसकी आत्मा को नरक में डालूंगा, क्योंकि गोपू सेठ शायद नहीं जानता कि यम है हम। इतना कहकर यमराज वहां से गायब हो गए। इधर गोपू सेठ आराम से गहरी नींद सो रहा था। तभी अचानक वहां पर यमराज प्रकट हो गए। सो रहा है मूर्ख? आंखें खोल, देख तेरे सामने यमराज हैं। मगर गोपू सेठ बहुत ही गहरी नींद सो रहा था। उसके खर्राटे और तेज हो गए। आंखें खोल मूर्ख मनुष्य, तेरे सामने यमराज है। अरे, मेरी आवाज सुनकर तो सूरमाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर तू टस से मस नहीं हो रहा। तू जानता नहीं है कि यम है हम? गोपू सेठ सोते हुए बोला। अरे अरे पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे कोई बार बार बोल रहा है, बबल गम है हम। बबल गम नहीं मूर्ख, यम है हम। अचानक गोपू सेठ की आंख सोते हुए से खुल गई और वो यमराज की तरफ देखने लगा। देख क्या रहा है मूर्ख मनुष्य? मुझे देखकर तेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ना? अब तो तुझे यकीन हो गया कि तेरे सामने वास्तव में यमराज हैं। तेरा समय आ गया है। अब जल्दी से मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। हाँ, मैंने सुना तो था कि अगर रात के समय मिर्ची की सब्जी ज्यादा खा लो तो सोते हुए बुरे सपने आते हैं। भाई आज तो मुझे विश्वास भी हो गया। मुझे वो मिर्ची वाली सब्जी खानी नहीं चाहिए थी। कल से कम मिर्ची वाला खाना खाऊंगा, तभी मुझे अच्छे अच्छे सपने आएंगे। ये जो कुछ भी तू देख रहा है मूर्ख मनुष्य, वो सपना नहीं बल्कि सत्य है। तेरे सामने वास्तव में यमराज है। इतना कहकर यमराज ने एक चाटा गोपू सेठ के गाल पर दिया। अरे मेरे सामने तो वास्तव में यमराज हैं। हाँ गोपू सेठ, ये मैं ही हूँ यमराज। अब तुझे पता लगेगा कि यम है हम। गोपू सेठ यमराज को देखकर रोते हुए बोला। अरे मुझे मत ले जाओ यमराज जी, अभी तो मैंने इस संसार में देखा ही क्या है। मूर्ख, इस संसार में तू पूरे 50 वर्ष बिता चुका है और मैंने सुना है कि इन 50 वर्षों में तूने 50 लोगों का जीना हराम कर रखा है। क्या अब और लोगों को परेशान करना चाहता है? अचानक गोपू सेठ के मन में उस साधु का विचार आ गया और वो मन ही मन अपने आप से बोला। उस साधु ने भी आज यमराज का जिक्र किया था।
हो ना हो भाई, वो पहुंचा हुआ साधु इस बारे में जरूर कुछ जानता था। उसके वरदान में कुछ ना कुछ जरूर छुपा हुआ होगा। गोपू सेठ साधु के वरदान के बारे में गहराई से सोचने लगा और उसकी आंखों के सामने साधु के दृश्य घूम गए। जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ। अधिक भोजन मनुष्य की जान ले लेता है, लेकिन तेरे साथ इसका उल्टा होगा। जब तक तू भोजन खाता रहेगा तब तक तू सुरक्षित रहेगा। भले ही चाहे यमराज तेरे सामने क्यों ना आ जाएं, भोजन खाते में वो तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। समझ गया। मुझे ऐसे यमराज के सामने रोना नहीं चाहिए, बल्कि कोई योजना सोचनी चाहिए। अब जब आप मेरे सामने आ ही गए हैं यमराज, तो फिर आपके सामने मेरी भला क्या ही चलेगी। लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो आप दे ही सकते हैं ना। एक प्रश्न का उत्तर नहीं, बल्कि प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ, क्योंकि यम है हम। मैंने सुना है कि ईश्वर दूसरों को भोजन खिलाने से बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। तो फिर क्या आप मुझे भोजन नहीं खिलाएंगे? मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। मुझे देखकर लोगों की भूख मर जाती है। पहली बार ऐसे इंसान को देख रहा हूं जिसके सामने यमराज है और उसे भूख लग रही है। मैं तेरी इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा, क्योंकि तूने मेरे सामने ईश्वर का नाम लिया है, और तू तो अब समझ ही गया होगा कि यम है हम। इतना कहकर यमराज ने अपनी गदा सामने की ओर कर दी। गदा में से रंग की किरणें फूटने लगीं और गोपू सेठ के सामने एक से एक अधिक लजीज व्यंजन रखे हुए थे। ले, खा ले आखिरी भोजन। इसके बाद तो तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। एक शर्त पर मैं इस भोजन को हाथ लगाऊंगा। अगर मेरा इस भोजन को खाकर पेट भर जाएगा, तभी आप मेरे शरीर से मेरी आत्मा को खींचेंगे, भूखे पेट नहीं। क्या ये वादा करते हैं आप? अरे, तेरे सामने 20 व्यक्तियों का भोजन रखा है मूर्ख मनुष्य। फिर भी मैं वचन देता हूं, क्योंकि यम है हम। यमराज की बात सुनकर गोपू सेठ के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। गोपू सेठ कुछ ही देर में वो भोजन को छट कर गया। मेरा कुछ भला नहीं हुआ महाराज, अभी तो मुझे डकार भी नहीं आई। यमराज ने उससे भी अधिक भोजन गोपू सेठ के सामने रखा। गोपू सेठ देखते ही देखते वो सारा भोजन भी खा गया। और लाइए यमराज। तूने मुझे क्या अपना गुलाम समझ रखा है? मैं यहाँ पर तेरी आत्मा खींचने आया हूँ, तुझे भोजन कराने नहीं। लेकिन आपने ही तो वचन दिया था। अब मैं तेरे सामने इतना अधिक भोजन रखूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, मगर उसके लिए मुझे कुछ देर के लिए यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर यमराज वहां से गायब हो गए। तुरंत चित्रगुप्त के पास पहुंचे चित्रगुप्त भोजन कर रहा था। ये क्या यमराज जी, आप खाली हाथ आ गए हैं? गोपू सेठ की आत्मा कहाँ है? सवाल मत करो चित्रगुप्त। सवाल करने का अधिकार केवल हमारा है, क्योंकि यम है हम। यहाँ से बहुत सारा भोजन ले जाने के लिए आए हैं। यमराज ने चित्रगुप्त का और वहां सारा रखा भोजन पृथ्वी पर ले जाकर गोपू सेठ के सामने रख दिया। अब देखता हूँ तेरा पेट कैसे नहीं भरता। गोपू सेठ आराम से फिर से भोजन करने लगा, मगर अब वो धीरे धीरे भोजन कर रहा था और यमराज को यही बात सबसे विचलित कर रही थी। तभी यमराज के कानों में चित्रगुप्त की आवाज टकराई। यमराज जी, इसने आपको फिर से मूर्ख बना दिया है। कितनी बार कहा है आपको कि अपने काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि इस बात पर कि यम है हम। अरे, पृथ्वी लोक पर इसका पेट कोई नहीं भरवा सकता है, और आप यहाँ का भी सारा भोजन ले गए। सभी अप्सराएं भूखी बैठी हुई हैं। अब क्या करें?
तो फिर तुम ही बताओ चित्रगुप्त, मैं इस परिस्थिति में क्या करूं? मैंने इसे वचन दिया है, मैं तो फंस चुका हूं। अरे, वचन के बाद आप ईश्वर से क्षमा मांग लेना। इसके भोजन करते ही प्राण खींच लेना। शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे इस मनुष्य ने मूर्ख बना दिया है। इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि शायद ये अभी तक नहीं जानता कि यम है हम। इतना कहकर यमराज ने जैसे ही अपने गदे से गोपू सेठ के प्राण खींचने की कोशिश की, तभी यमराज का गदा उल्टा ही यमराज के सर पर पड़ गया। यह कैसे संभव हो सकता है? ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी गदा मेरे ही सर पर। यमराज क्रोधित होकर गोपू सेठ की ओर देखकर बोले, मुझे बता मूर्ख मनुष्य, तेरे प्राण मैं क्यों नहीं खींच पा रहा हूं? आप चाहकर भी मेरे प्राण नहीं खींच सकते यमराज, क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ है कि अगर भोजन करते हुए मेरे सामने यमराज भी आ जाएं, तब भी वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। वरदान? जहां तक मैं जानता हूं, तूने तो लोगों को परेशान किया है। आखिर तुझे वरदान किसने दिया? एक साधु ने मुझे वरदान दिया है। आखिर वो साधु तुझे वरदान देने वाला होता कौन है? वरदान देने से पहले उसे मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। साधु महाराज वरदान देने से पहले आपसे क्यों पूछेंगे भला? तभी वहां पर वही साधु प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए यमराज से बोले, क्या हुआ यमराज? आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? यमराज ने क्रोधित होते हुए सारी घटनाओं साधु को बता दी। आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। यमराज, गोपू सेठ की आयु अभी इस वक्त 50 वर्ष है, जबकि ईश्वर ने इसकी आयु 100 वर्ष लिखी है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? मेरे पास चित्रगुप्त का दिया हुआ पत्र है। ये देखिए, आप इस पत्र को स्वयं देखिए। यमराज ने जैसे ही उस लेटर को देखा तो उसमें गोपू की आयु 100 वर्ष लिखी हुई थी। जब मैं इस पृथ्वी पर आया था, तब तो इसकी आयु 50 वर्ष लिखी हुई थी। हाँ, लेकिन जब मैंने इसे वरदान दिया, तब ईश्वर ने इसकी आयु के 50 वर्ष और बढ़ा दिए। शायद चित्रगुप्त लिखना भूल गए। ठीक है गोपू सेठ, अभी तो मैं जाता हूं, लेकिन 50 वर्ष बाद मैं जरूर आऊंगा, और उसके बाद मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। वो सब तो बहुत बाद की बात है यमराज जी, लेकिन आप जो भोजन लेकर आए हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने पृथ्वी लोक पर भी नहीं खाया। क्या आप ऐसा भोजन और ला सकते हैं? गोपू सेठ की बात सुनकर यमराज क्रोधित हुए और वहां से गायब हो गए, साथ ही साथ साधु भी। भाई जो भी हो, मुझे इतना तो पता चल गया कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए। आज सुबह मैंने साधु महाराज की सहायता की और देखो मुझे कितना अधिक भोजन खाने को मिला। भोजन समाप्त करके गोपू सेठ आराम से वहां पर खर्राटे लेकर सो गया।